जरा एक लम्हे के लिए रुक जाए और ये सवाल खुद से भी पूछे, यूके का घिनौना सच आखिर है क्या? एक ऐसा सच जिसने एक पाकिस्तानी माँ की आँख को ना बदवा बना दिया और जिसका अंजाम इतना शर्मनाक निकला कि सुनकर इंसान की रूह कांप जाए। आज हम वो बात कर रहे हैं एक ऐसे मियाँ बीवी जिनके बरसों यूके में वो रहते थे, खामोशी से बगैर किसी मसले के, लेकिन फिर जी एक दिन सब कुछ अचानक बदल गया। सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि पहले गिरफ्तारी हुई, फिर जी सज़ा मिली और अब यूके से डिपोर्ट करने का फैसला सुनाया गया है। यूके शॉकिंग ट्रूथ इज एक्सपोज्ड नाउ। जो कुछ इस घर के अंदर हो रहा था ना, वो इतना खौफनाक था कि सुनकर लोग कहने लगे ऐसा तो शैतान भी सोचने से पहले कांप जाए। और सबसे दर्दनाक बात, इस कहानी में सब कुछ गिनवाया जा सकता था, इज्जत, घर, मुस्तकबिल, लेकिन एक माँ की वापस नहीं लेके आई जा सकती थी। तो ये अंजाम कैसे हुआ? क्या ये सब रोका जा सकता था? और क्या ये सिर्फ इन्हीं के साथ होगा या कल या किसी और की बारी भी हो सकती है? वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक ऐसी वार्निंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप सब खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज से ना कुछ अर्से पहले की बात है। यूके में ना एक मियाँ बीवी रहते थे। दोनों पढ़े लिखे तालीम याफ्ता थे और देखने में ना बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से उनका ताल्लुक था। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर एबटाबाद से बताया जा रहा है। इनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में था, वहाँ काम कर रहे थे। ज़िंदगी बिलज़ाहिर ना ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन मसला ये है कि हर पढ़े लिखे इंसान का किरदार भी साफ़ नहीं होता और बाज़ दफ़ा ना पढ़े लिखे लोग भी ऐसा काम कर जाते हैं जिससे ना सिर्फ इनका अपना नाम खराब होता है बल्कि ना पूरे मुल्क और ख़ानदान को भी ना शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अब ज़रा इस कहानी को ज़रा थोड़ा हम पीछे लेके चलते हैं। ये जो साहिब थे ना, इन्होंने जवानी में अपनी मर्ज़ी से शादी की थी ऑफिस में काम करने वाली एक कोलीग से, लेकिन हकीकत ये थी कि पाकिस्तान में पहले से ना इनकी ऑलरेडी बीवी मौजूद थी, 2 बच्चे थे छोटे छोटे। वो बेचारी औरत घर, बच्चे, सास ससुर सबको संभाले बैठी थी। माँ बाप बार बार उसको कहते कि जी बेटा बीवी को अपने साथ ना रख लो, बच्चे भी वहीं पल बढ़ जाएंगे, सब कुछ ना ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बंदा ऐसा डीठ किस्म का बंदा था, एक मिनट के लिए भी ना अपनी बीवी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। कहता है ना, जब इंसान पर इश्क सवार हो जाए तो ना दिन देखता है ना रात, ना माँ बाप की कोई इज्जत बेइज्जती का ख्याल रहता है, ना बच्चों का कोई ख्याल रहता है। आखिरकार इसने ना पाकिस्तान में मौजूदा बीवी को ना तलाक दे दी। पूरा खानदान इसके आगे रिगड़ा के रोता रहा, समझाता रहा, मिन्नतें करता रहा, लेकिन जी फैसला हो चुका था। तलाक के बाद जी यूके में नई ज़िंदगी शुरू करनी थी उसने, तो उसने ना किसी की ना सुनी। तो इस तरह से उसने दूसरी शादी कर ली, नया घर बसाया, नया सेटअप किया। वक्त गुजरता रहा, दिन बदलते रहे और जी फिर एक बेटा भी ना इस दौरान पैदा हो गया। दूसरी तरफ वो पहली बीवी बेचारी भाइयों के घर में रहने पर मजबूर हो गई और इसके वालिद का भी इंतकाल हो गया। फिर जी उसकी माँ अकेली रह गई। यहाँ से ना कहानी एक और मोड़ लेती है। फिर जी ये शख्स सोचता है कि जी अब मेरी वालदा ना बिल्कुल जो वहाँ पे पाकिस्तान में अकेली हो गई हैं, तो उसको ना मैं यूके बुला लेता हूँ। इस तरह वो बेचारी, उसकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है, तो मैं पाकिस्तान जाता हूँ और जाके ना अपनी माँ को साथ ले आता हूँ। तो इस तरह जो उससे टिकट कटाया और जी पाकिस्तान पहुँच गया। माँ का भी सारे पेपर वगैरह रेडी करके तो माँ को भी अपने साथ ले आया। शुरू में ना सब कुछ ठीक ठाक था। जब माँ को लेके आया, मियाँ बीवी दोनों जॉब करते थे और पीछे घर की सारी जो जिम्मेदारी थी ना इस बूढ़ी माँ के कंधों पे डाल दी कि जी माँ जी नाश्ता बनाओ, खाना पकाओ, सफाई करो, सब कुछ करो। और यूँ लगता था जैसे उन्होंने माँ नहीं बल्कि एक होममेड लेके आए थे। इसी तरह वक्त गुजरता चला गया। वालदा बेचारी बीमार होने लग गई और जी उनको शुगर जो था हाई लेवल पे चला गया, ब्लड प्रेशर बिल्कुल काबू से बाहर था, घुटनों का दर्द ऊपर से अलग हो गया, चलना फिरना भी माँ के लिए मुश्किल हो गया। माँ बेचारी बार बार कहती कि बेटा मुझे वापस भेज दो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरा यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो गया और मेरा दिल चाहता है कि अपनी मिट्टी में मैं दफन हूँ। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था माँ को। इनको तो एक फ्री में एक नौकर मिला हुआ था, तो कोई भी माँ को नहीं सुन रहा था। फिर जी हालात आस्ता आस्ता मजीद ख़राब होते चले गए जब बहू की नौकरी भी ख़त्म होगी। देखिए अल्लाह का करम, तो मैडम घर में बैठ गई, नौकरी शोकरी ख़त्म हो गई और वो भी जी घर बैठ गई और ऊपर से माँ को ना उसको बोझ लगने लग गई। माँ को वो डबल काम देती कि जी माँ ये तुमने नहीं किया, ये काम करो, वो करो। तो माँ कहती मेरे घुटने जो है जवाब दे रहे हैं और तुम जो जिम्मेदारियों पे जिम्मेदारियाँ डालती जा रही हो।
کہ میں اتنے زیادہ کام نہیں کر سکتی کیونکہ میرے سے زیادہ دیر کھڑے نہیں ہویا جا سکتا. یہاں سے بات نہ اور زیادہ بدسلوکی تک پہنچ چکی. پڑوسیوں نے بھی شور سنا کیونکہ اتنا شام میں ان کے گھر شور ہوتا تھا, لڑائی جھگڑے مار کٹائی. تو جی جب پڑوسیوں نے یہ چیخ پکار سنا تو انہوں نے جی پولیس کو اطلاع کر دی. اس طرح پولیس بھی آ گئی. پولیس آئی تو پولیس نے نا ایک بزرگ خاتون کو زخمی حالت میں دیکھا جو بیچاری ڈری سہمی ہوئی نا ایک کارنر میں بیٹھی ہوئی تھی. وہ صاف یہی کہتی ہے میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. جی اسی وقت ان میاں بیوی کو گرفتار کر لیا گیا اور کیس چلایا گیا. ثبوت سامنے آئے. والدہ کو تو بڑی عزت کے ساتھ رخصت کیا گیا. پھر جی ان کو بھی ان کا کیس کی ابھی انکوائری جاری تھی. کچھ عرصہ ان کا کیس چلا. جب ثبوت پراپر مل گئے نا تو ان کو ڈپورٹ کیا گیا. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یو کے کا جو قانون ہوتے ہیں نا, آج کل جو نئے لیٹسٹ قانون چل رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ کسی کی بھی کوئی برائی نظر آئے یا کوئی برا کام کرتے ہوئے پکڑا جائے نا اس کو فوراً ڈپورٹ کیا جائے. اب کوئی یو کے کی رعایت نہیں ہے. تو جی اس طرح ان کو واپس بھیج دیا گیا. تو تمام قانونی کارروائی کے بعد انہیں واپس پاکستان بھیجا گیا اور یہاں سے نا مین شروع ہوتا ہے اصل انجام. یو کے قوانین نا بالکل واضح ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے, پچھلی ویڈیو میں بھی کافی بتایا ہے کہ یو کے جو قانون ہیں بہت چینج ہو چکے ہیں. گھریلو تشدد میں ملوث جو پایا جائے گا, خاص طور پر کسی بزرگ یا کمزور پر ہاتھ اٹھایا گیا نا, تو اس کے لیے یو کے میں رہنے کا کوئی حق نہیں رہتا. تو جی اس قانون کے بیس پہ نا ان دونوں کو ڈپورٹ کر دیا گیا. جو ماں کبھی سہولت سمجھی جاتی تھی آج وہی ماں ان کے انجام کی نا اصل وجہ بنی. جب وہ ڈپورٹ ہوئے تو دیکھیے اللہ کا کرنا, اسی ماں کے گھر جا کے انہوں نے رہنا ہے. یہاں ایک بات سب کے لیے بہت ضروری ہے, ماں باپ کی بددعا خاموش ہوتی ہے لیکن بہت گہرا اثر رکھتی ہے. آج اگر ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں تو لوگ تب سمجھتے ہیں کہ ان کی اہمیت کیا تھی. یہ ویڈیو کسی کو بدنام کرنے کے لیے بالکل بھی نہیں بنائی جا رہی, بلکہ ایک سبق اور وارننگ ہے. اگر کوئی اس طرح کے غلط کام کرنے کا سوچ رہا ہے تو وقت پر رہتے ہوئے نہ رک جائیں. یو کے قوانین بالکل مذاق نہیں رہ گئے اور ماں باپ کا دل توڑنا دنیا اور آخرت دونوں میں نا مہنگا پڑتا ہے. اگر ویڈیو آپ کو مفید لگی ہو چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا, بیل آئیکن کو پریس کرتے جائیں, ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے, یہ ایک سبق ہے. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس کے ساتھ شیلا ورڈ کو اجازت دے. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.